अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आवाज़ आ रही है। किधर से जॉइन किया सर आपने? सर फ़िलहाल तो मैं लाहौर में हूँ, लेकिन मैं हूँ वैसे कराची से, लेकिन अभी मैं अच्छा, लाहौर में हूँ। जी चलें। सर। जी सर, कैसे हैं क्या मिनाज बात भाई? अल्लाह का लाख-लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए? अल्लाह का करम। अच्छा जी। जी, सर ये जो मैं आपको वाक़या अभी बता रहा हूँ बेसिकली ये जिस घर से जहाँ पे मौजूद है, जगरोट कैंट बाज़ार कराची का जो आपने एरिया देखा होगा, जो फाटक के नीचे एक छोटी-सी लोकेलिटी बनी है, हुँ, ये हुँ। उस घर का वाक़या है। वहाँ पे जब हम लोग 2002 के अंदर मूव हुए थे फॉर सम रीज़न, और मेरे वालिद साहब का घर है वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बचपन गुज़ारा। तो फॉर सम रीज़न उनकी वहाँ से यादें, तो वो आज तक वो घर है हमारा वहाँ पे मौजूद। हुँ, तो हुँ। ये वाक़या वहाँ का है। सो ठीक है। दिस गोज़ बैक टू 2003। आपको याद होगा ये वो वाला टाइम था जब कॉल सेंटर वाला कल्चर था और यंगस्टर्स कॉल सेंटर्स में काम करना शुरू कर रहे थे। तो आई वाज़ अराउंड एट दैट टाइम आई वाज़ अराउंड 8 और 9, लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कॉलेज के टाइम पे कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया था। ठीक है। तो उनकी शिफ्ट शुरू हुआ करती थी अराउंड रात 12 बजे रात की शिफ्ट हुआ करती थी। शार फैसल पे उनका ऑफिस था, और 15 से 20 मिनट में पहुंच जाया करते थे, वहां से बहुत करीब है। तो लाइक एवरी डे लाइक एवरी नाइट उस रात भी वो निकले, और 11:30 के करीब वो घर से निकल गए। अब छोटा-सा घर था हमारा, आपको याद होगा कि पहले के घर इस तरह हुआ करते थे कि अलग-अलग, मतलब अब तो ये है कि कॉरिडोर है, बीच में लिविंग रूम है और फिर अलग-अलग रूम्स बने होते थे, बट पहले ये होता था एक कमरे से निकल के दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। तो हुँ। इस तरह से हमारा एक घर बना हुआ था। तो हम लोग 5 बहन-भाई थे। तो एक कमरे में मैं और मेरे 2 भाई सोया करते थे, दूसरे कमरे में बहनें हुआ करती थी। तो ये हुआ कि रात 11:30 के करीब भाई निकल गए, और सैटरडे की रात थी। बट क्योंकि सब हम इतने बड़े नहीं थे, तो फिर भी हम लोग जल्दी सो जाया करते थे उस वक़्त भी। इवन ऑन वीकेंड्स हम लोग अराउंड 12 से 1 के करीब सो जाया करते थे। तो मुझे याद है भाई 11:30 के करीब निकले हैं, और 12 के करीब सब सो गए, बट आई वाज़ वन ऑफ दोज़ चिल्ड्रन जो जिनको रात में जागने का एक ख़प्त हुआ करता था। तो मैं अक्सर अपनी अम्मी का फ़ोन लेके वो स्नेक खेला करता था रात-रात में। हुँ, हुँ। तो वही खेलते-खेलते बहुत टाइम हो गया। आई थिंक रात के 1:30 या 2 तो बज गए होंगे, सब सो गए थे। मैं उस वक़्त भी फ़ोन में लगा हुआ हूँ। हुआ ये कि थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और मेरे भाई आते हैं, और मैं भाई को देखता हूँ, और भाई आके मेरे साथ सो जाते हैं साइड में। ये व्हिच वही वाज़ वाला मैंने भाई जो पूछा उनसे, अपना ये वही वाले जो भाई हैं जो कॉल कॉल सेंटर सेंटर के लिए निकल चुके थे। जी, जी, बिल्कुल। और मैंने उनसे पूछा कि आप जल्दी आ गए, ये हो गया, बट ज़ाहिर है मैं भी उस वक़्त इतना अपने खेल में मगन था कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। भाई ने कहा कि आज छुट्टी हो गई कॉल सेंटर की। ख़ैर, भाई सो गए। आफ्टर दैट इट टूक मी अराउंड अ गुड ऑवर। मैंने अपना गेम ख़त्म किया, मैं सो गया। सुबह संडे का दिन मैं उठता हूँ, सब नाश्ते की टेबल पे आते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम है। तो सब नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं। तो नाश्ता हो गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। भाई नहीं दिखे मुझे। तो मैंने अम्मी से पूछा, भाई कहाँ थे अम्मी? भाई तो मुझे दिखे। तो मुझे पता चलता है कि भाई तो रात भर आए ही नहीं है। एंड ये बात मैंने उस वक़्त तो आई गई कर दी, क्योंकि आई वाज़ लाइक, ज़ाहिर है 8-9 साल का बच्चा, उसके लिए ये बात शायद, मेरे लिए ये था, मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि शायद मैं नींद में होऊँगा या मैंने आई गई कर दी, वहम होगा। बट लेटर जब 4 से 5 साल बाद उस घर के अंदर हमारे साथ दूसरे वाक़यात होने लगे, तो फिर मैंने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किए कि ओके, सो दिस कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं नींद में तो था नहीं उस वक़्त बिल्कुल भी। आप तो गेम और गेम ये हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भाई के आने के बाद भी, मतलब मैं घंटा डेढ़ बाद सोया हूँ गेम खत्म करने के बाद। हुँ, हुँ।
और अब जब मैं वो याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने ये बात इस वाक़ये के मतलब 10 से 15 साल बाद जाके घर में शेयर की, जब ये वाला वाक़या हुआ है। और अब समझ में आता है, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, बट एट दैट टाइम हमें मालूम नहीं था कि इस हम्म। किस्म का कोई प्रॉब्लम है उस घर में। और फिर वक़्तन फ़वक़्तन हमारे साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते रहे। फिर हमें पता चला उस घर की हिस्ट्री भी बहुत अजीब, बट मुझे लगता है उस घर की हिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। बट इट जस्ट क्या मेक्स हिस्ट्री द थी होल उसकी? स्टोरी। घर की हिस्ट्री थोड़ी वियर्ड थी, क्योंकि वो घर प्री पार्टीशन बना हुआ था, लाइक इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाइक 1946 के अराउंड घर बना था। हम्म। और जो साहब वहाँ पे रहते थे, ही वाज फाउंड गिल्टी फॉर बेसिकली जो नोट्स, नकली नोट छापने की उन्होंने घर में पूरा apparatus रखा हुआ था। उस सही। चक्कर के अंदर उनको बाकायदा उनका एनकाउंटर हुआ था उस घर में। और बाकायदा उसकी पूरी एक हिस्ट्री है जो हमारे दादा और हमारी दादी ने आगे पास ऑन की थी, हमारे वालिद साहब भी हमें बताते हैं। और लेकिन मुझे लगता है खैर वो तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट लाइक इट जस्ट मेक्स द होल स्टोरी मच मोर इंटरेस्टिंग। और लेकिन जो बाकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती नहीं, वो क्या क्या किस तरह बाकी की होती रही? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ये होती रही कि फिर जब ये वाला वाकया हुआ, तो इसको तो मैंने आएगा ही कर दी ये वाली बात। लेकिन फिर ये चीज़ें 2008 और 2009 का टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने लगी। तो प्रॉब्लम्स ये होती थी कि जो ऊपर वाला फ्लोर था, लाइक एवरी अदर स्टोरी, ये होता था कि ऊपर कोई फर्नीचर मूव हो रहा है या ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी मतलब सोच लिया था कि चलो हो सकता है कि भाई आस-पास वाले किसी घर का कुछ कनेक्ट होता हो, कोई मतलब बिल्डिंग कनेक्ट हो रही हो, तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होती होगी तो शायद हमें आवाज़ें आती होंगी। लेकिन हुआ ये कि एक दिन दोपहर के टाइम शरारत सूझी मुझे, और मैं और मेरी हम्म। बहन बैठे हैं, और वहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर कोई है तो अभी अपनी प्रेज़ेंस ज़ाहिर करे। और उसी वक़्त 4 दफ़ा किसी ने हमारे दरवाज़े पे नॉक किया, और फिर मैंने अल्लाह मियाँ से तौबा की कि ऐसा कुछ नहीं। उस वक़्त भी मतलब इतना बड़ा तो नहीं था मैं, आई मस्ट हैव बीन लाइक 14-15, बट फिर भी इतनी अक़ल होती है इंसान में। तो ये वाले वाक़यात हुए। फिर उसके अलावा ये अक्सर हुआ करता था कि एक कमरे में जाते थे तो भाई बैठा हुआ है या अम्मी बैठी हुई हैं, दूसरे कमरे में जाते थे तो अम्मी वहाँ पे काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो ये शेप शिफ्टिंग वाला सीन हमें बहुत देखने को मिलता था। तो और आपके जो ये वालिदैन थे या दूसरे बहन भाई थे, उन्होंने क्या बताया? उनके साथ भी कोई वाकयात हुए? उनके साथ भी हुआ। मेरी बहन जब नमाज़ पढ़ रही होती थी तो उनके साथ ये 2 दफ़ा हुआ है कि सलाम फेरते वक़्त उनको कोई बच्चा बाकायदा उनकी आँखों में आँखें डाल के देखते हुए नज़र आया। और तहज्जुद के टाइम पे जब ये होता था, मेरी दूसरी बहन नमाज़ पढ़ती थी तो उनको अक्सर बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती थी वहाँ पे, कोई सामान गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइट्स ऑफ हो जाना, चीज़ें गायब हो जाना, फिर वहीं पे चीज़ें मिल जाना, ये प्रॉब्लम हुआ करते। और अक्सर और ये ये होता था मोस्टली हमारा रात को होता था? रात में भी होते थे, दिन में भी होते थे। दिन के टाइम पे जैसे मेरी अम्मी जब अकेली होती थी तो उनके साथ ये होता था कि घर के अंदर शोर-शराबा, चीज़ें मूव मूव हो रही हैं, सामान गिर रहा है, ये वाला प्रॉब्लम अक्सर हुआ है। तो एक दफ़ा तो इतना ज़्यादा ये इश्यू हो गया था कि मेरी अम्मी पड़ोसी के घर चली गई थी, वो इतनी डरी हुई थी। मैं स्कूल से आया, मैं दरवाज़ा खट क्योंकि अम्मी हमेशा घर पे हमें मिलती थी जब हम घर आते थे, एंड हम्म। उस दिन नहीं थी। देन लेटर शी टोल्ड अस भाई ये मसले चल रहे हैं। फिर हमने ऊपर किराएदार भी रखने की कोशिश की थी, रहे भी, बट फॉर सम रीजन दे हैड टू लीव, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट उनके अपने कोई रीजन थे। तो ये होता था कि वो लोग कुछ टाइम के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे, आई गेस मुल्तान। तो जो आपके वो हमें लग किराएदार थे? जी, जो हमारे किराएदार थे। और फिर हमारे साथ ये हुआ कि हमें लगा कि शायद वो एक दिन मतलब असर का टाइम होगा, असर से थोड़ा पहले का, हमें ऊपर से आवाज़ें आने लगी, उनके घर में बच्चे वगैरह थे। तो हमने सोचा आ गए होंगे।
तो अम्मी ने कहा कि जाओ तुम जाके ऊपर कुछ खाना वगैरह दे आओ उनको, स्नैक्स वगैरह दे आओ, अम्मी बना रही थी शाम के टाइम। तो मैं गया ऊपर तो दरवाज़ा तो लॉक था, तो फिर हमें पता चला कि वो तो आए ही नहीं अभी तक। और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी अक्सर। तो ये आज तक हमें वो जब हम याद करते हैं तो बड़ा हॉन्ट करता है। तो और वैसे वो घर आप अभी बोलिए भी थोड़ा मौजूद सा है वहाँ पे। रीजन क्या है ये सारी, क्योंकि आपने जो रीजन बताया रीज़न वो हिस्ट्री है उस घर के रीज़न ओनर की, हाँ, खुद से रीज़न बता लो। आई थिंक रीज़न मुझे तो ये लगता है कि शायद बहुत अरसा घर खाली रहा, क्योंकि हम लोग यूएई चले गए थे और फिर उस घर को भी हम लोग मतलब वही बहुत टेम्परेरी उसके लिए रखते थे, मतलब 1-2 साल रहे, फिर चले गए। तो शायद ये वाला मसला इसलिए होता था क्योंकि मोस्टली वो घर बहुत खाली रहा। तो हम्म। मुझे लगता है शायद उसकी ये वजह है। ओके। और अभी क्या उसकी करंट सिनेरियो क्या है उस घर का? करंट सिनेरियो ये है कि अभी तो उसको किराए पे हमने दे दिया है ऊपर। अच्छा, किराएदारों से कभी हमें कोई कंप्लेन नहीं आई कि किराएदार कंप्लेन कर रहे हैं कि ये मसला है, वो मसला है। हम्म। लेकिन हमें हमारे साथ हुआ करती थी चीज़ें और अब तो ख़ैर नहीं होता, बट जो लास्ट वाक़या आई गेस जो लास्ट हुआ है दैट वाज़ लाइक बैक इन 2000 एंड आई गेस 19 जब लास्ट वाक़या हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था। बट हम्म। ये मुझे भाई वाला? लगता है कि शायद नहीं, 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 ये भाई वाला वाक़या तो 2003 में हुआ था मेरे साथ, सही। जो मैंने आपको बताया। और जो मेरे साथ लास्ट हुआ था दैट वाज़ 2019। मैं छत से नीचे उतर रहा था एंड आई फेल्ट एज़ इफ लाइक समवन हेल्ड माय लेग और किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ खींचा और मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा था। बट ये भी मुझे लगता है शायद वहम हो सकता है। लेकिन apparitions और चीज़ें दिखना, चीज़ें मूव होना, आवाज़ें आना, ये उस वक़्त तक भी हो रहा है। तो और इसके ये बाद जो था। आप लोग वो घर से मूव कर गए, दूसरे घर आ गए, तो जी, यहाँ पे जी, भी जी। होता है या नहीं होता? यहाँ पे नहीं होता? यहाँ पे हमारे साथ एज़ सच कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे साथ भी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। ना हमने कुछ ऐसा देखा, ना कुछ ऐसा फ़ील किया। ना किसी और, क्योंकि फिर मेरे दोनों भाई अलग-अलग हो गए थे और उनके घर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई कंप्लेन की हो, ना मेरे साथ कुछ हुआ, ना अम्मी के हुँ। साथ। और आई थिंक उस घर का ही इश्यू था, उस घर का ओके। ही मसला। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हसन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।